सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि जब भी माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनका बच्चा क्या करता है कि दूध को बार बार पलटी कर देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चा उल्टी कर देता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। एक एक चीज दोस्तों बारीकी तरीके से समझेंगे ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर के हमारे क्लिनिक पे आते हैं और उनका ये बार बार कई पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर, हमारा जो बच्चा है, हम बच्चे को जब भी ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, जब भी दूध पिलाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो चाहे वो बोतल फीड हो, बच्चा दूध पीते के साथ ही पलटी कर देता है। तो सही रीजन क्या है, सही वजह क्या है, इसे जानना बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमें यह देखना है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो ब्रेस्ट फीड करने के साथ साथ वो दूध को पलटी कर देता है, वह दूध पीते के साथ ही उल्टी कर देता है। तो इस जगह पे हमको कई सारे बातें हैं जिन बातों को हमको सबसे पहले नोटिस करना होता है। सबसे पहली बात तो जो बात नोटिस करनी होती है, सबसे पहला बात तो अगर आपका बच्चा का जो वजन है वो निरंतर तरीके से टाइम टू टाइम अगर उसका वजन में ग्रो हो रहा है, उसके साथ ही अगर आपका बच्चा हेल्दी है, वह हेल्दी रहने के साथ साथ वो उस बच्चे का हेल्दी रहने के साथ साथ अगर आपका बच्चा हैप्पी है, तो इस कंडीशन में दोस्तों घबराने की 99% केसेस नहीं होती है। लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब उनका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करने के बाद अगर वह दूध को पलटी कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ पेरेंट्स और कुछ गार्जियन दोस्तों घबरा जाते हैं। जबकि इस जगह पे हमें सबसे पहली बात चीजों को समझने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए हमारे स्क्रीन पे जो भी इमेजेस आएंगे, उस इमेजेस के माध्यम से मैं आपको एक एक चीजों को बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर को बारीकी तरीके से अगर हम समझ लिए तो हम ये भी पता लगा पाएंगे, ये भी हम जान पाएंगे आखिरकार बच्चा दूध को पलटी करता क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं, हमारा मुंह से लेकर के जो आहार नाल है, आहार नाल को जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस के माध्यम से जब भी बच्चा दूध पीता है, आहार नाल के माध्यम से जब भी बच्चा दूध पीता है, तो वह दोस्तों आहार नाल से होते हुए वह दूध स्टोमक में जाता है। अब इस जगह पे समझने वाली बात है, हमारा जो ईसोफेगस है और हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक और ईसोफेगस के बीच में जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं दोस्तों, एक वॉल होता है, एक मसल्स होता है। वह मसल्स रिंग के तरह होता है। जब भी बच्चा दूध पीता है तो वह जो मसल्स होती है, वह जो रिंग होती है, वह खुल जाती है और जब दूध स्टोमक में जाता है तो वह रिंगल मसल जो होती है वह क्लोज हो जाती है। इसी प्रकार से बड़े लोगों में भी, अडल्ट व्यक्तियों में होता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो दोस्तों वह भोजन, वह खाना हमारे ईसोफेगस, हमारे आहार नाल से होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है और स्टोमक और आहार नाल के बीच में दोस्तों एक वॉल होता है, मसल्स होता है। और वही मसल्स जब हम खाना खाते हैं तो वो मसल्स फैल जाता है और जब खाना स्टोमक में जाता है तो वो मसल सिकुड़ जाता है। इस जगह पे क्या होती है दोस्तों, जब बच्चा अपने नर्व को डेवलप कर रहा हो, माइंड का ग्रोथ कर रहा होता है, तो इस जगह पे कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में बच्चा का नर्व होती है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। धीरे धीरे डेवलप होने के कारण इस एक कंडीशन ऐसा भी है जिस कंडीशन में यह जो रिंगल मसल्स है वह दोस्तों क्लोज नहीं हो पाती है, जिसके वजह से बच्चा जो है दूध को बार बार पलटी कर देता है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों GER। GER का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्ट। इस कंडीशन में बच्चा जो है दूध को पलटी करता है। इसके साथ ही दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है कि यह ज्यादातर 0 से लेकर के 9th मंथ के बच्चों में होता है, जो कि वह प्रॉपर तरीके से दूध के ऊपर डिपेंड है।
अब इस जगह पे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम होता जाता है, टाइम टू टाइम यह कंडीशन दोस्तों 95% बच्चों में यह रिकवर हो जाती है, यह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको देखना है आपका बच्चा हैप्पी है, खुश है, हेल्दी है, बच्चे का टाइम टू टाइम जो वजन है वो डेवलप हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो ब्रेस्ट फीड करने के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे एयर हैं, कुछ ऐसे हवा है जो कि मिल्क के साथ साथ हमारे बच्चे का पेट में जाता है। वह जो एयर होती है, वह जो हवा होता है, या तो ढकार के माध्यम से निकलता है या तो फॉट के माध्यम से निकलता है, नीचे के माध्यम से निकलता है। अब इस जगह पे अगर हवा दूध के साथ गई है, इस कंडीशन में भी बच्चा वोमिटिंग कर सकता है, दूध पलटी कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें, कभी कभी क्या होता है कि माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती रहती है और बच्चा इस बात को तो नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि वह बच्चा है, कि हमें कितना दूध पीना है और कितना नहीं पीना है। और कभी कभार माँ भी अपने बच्चे को अंदाजा नहीं लगा पाती है कि हमारा बच्चा कितना ब्रेस्ट फीड करेगा। वह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि जब उस बच्चे का जो पेट है वो पूरी तरीके से भर गया होता है, फिर भी वो दूध पी रहा होता है। इस कंडीशन में भी ओवर ब्रेस्ट फीड करवा देने के कारण भी बच्चा दूध पलटी करता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी अपने बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीड करवाने के तुरंत बाद अपने बच्चे को ढकार जरूर दिलाएं, क्योंकि दोस्तों आप अपने बच्चे को ढकार दिलाएंगे तो यह 50% चांसेस बनती है कि आपका जो बच्चा है वो दूध पलटी नहीं करेगा। अब ढकार कैसे दिलाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने के बाद अपने कंधे पे लेकर के अपने हाथों को ससार सकते हैं उसके पेट के ऊपर, और ससारने के बाद आपका जो बच्चा है वो ढकार आ जाएगी और जिसके वजह से दूध पलटी नहीं करेगा। दूसरी कारण, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद हो सकता है आप कुछ देर तक अपने कंधों पे रखें, जब ढकार आ जाए, ढकार आने के बाद अपने बच्चों को लेटाना चाहते हैं तो लेटा दे। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद अगर अपने बच्चे को सुलाते हैं, लेटाते हैं, तो दोस्तों उसका जो पोजीशन होती है वो सही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम बच्चे को ओवर ब्रेस्ट फीड करवा देते हैं और ओवर ब्रेस्ट फीड करवाने के कारण हम बच्चे को जब सुलाते हैं तो सही पोजीशन नहीं होती है, जिसके कारण भी दोस्तों बच्चा दूध पलटी करता है। तो इस जगह पे करने की क्या जरूरत है, आप जब भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो दोस्तों उसका जो पोजीशन होता है वो कम से कम उसका जो हेड होती है वो 30 डिग्री एंगल पे रखें। 30 डिग्री एंगल पे रखेंगे, इस तरीके से एंगल पे रखेंगे तो आपका जो बच्चा है वो दूध पलटी नहीं करेगा। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को ओवर ब्रेस्ट फीड करवाने के जगह पे आप कुछ देर में और कुछ ही ब्रेस्ट फीड करवाएं। इससे क्या होगा, बच्चों के पेट में दूध सही तरीके से डाइजेस्ट होगा और सही तरीके से डाइजेस्ट होने की जगह पे आप जब कुछ देर पे रुक करके और कुछ ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो पाचन शक्ति भी मजबूत होगी और दूध का पाचन भी होगा और बच्चे सही तरीके से ब्रेस्ट फीड भी करेंगे और दूध को पलटी भी नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए हमें सोचने की विषय है, हमें घबराने की विषय है और हमें डॉक्टर के पास दिखवाने की जरूरत है। सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है दोस्तों, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है और ब्रेस्ट फीड करने के कुछ ही देर बाद वह पूरा फोर्स लगा करके, पूरी ताकत लगा करके वोमिटिंग करता है, तब आपको सोचने की विषय है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। दूसरी कंडीशन, अगर आपका बच्चा दूध पीता है, ब्रेस्ट फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करने के बाद वह वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग का जो कलर होती है वो येलो या फिर ग्रीन कलर का होता है, इस कंडीशन में आपको सोचने की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। तीसरी चीज है, अगर आपका बच्चा वोमिटिंग करता है, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो वह चिड़चिड़ापन होता है, वह ब्रेस्ट फीड करता नहीं है, वह झुलाने लगता है, इस कंडीशन में आपको सोचने का विषय है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। साथ ही आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और ब्रेस्ट फीड करने के बाद बच्चा आपका वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग में रेड कलर का ब्लड जैसा कलर आ रहा है, तब आपको घबराने की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट,
अगर आपका बच्चा का जो वजन है वो टाइम टू टाइम ग्रोथ नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम बढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा खुश नहीं रह रहा है, आपका बच्चा हेल्दी नहीं रह रहा है, इस कंडीशन में आपको सोचने की विषय है और आपको अपने डॉक्टर से दिखवाने की जरूरत है। दोस्तों, ये रही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लेकर के आपसे मैं साझा किया। आशा करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करें आपके जितने भी रिलेटिव है, जितने भी फैमिली मेंबर है, उन सारे फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके और सभी लोग जागरूक हो सके। दोस्तों, आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल। मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन यूज इट।